बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन आपके साथ गुफ्तगू का होता है, आपके मसाइल सुनने का होता है, हदायत लेने और हदायत देने का होता है। ये हदायत लेना और देना जो है ना, जो मैंने लफ्ज़ ख़ास तौर पे इस्तेमाल किए वो इसलिए किए कि किसी को मशवरा देना, ख़ास तौर पे किसी मोमिन को मशवरा देना, किसी मुसलमान को मशवरा देना, यकीन कीजिए कि जो मसनद हो ना, उसके पास ये अमानत होता है, और इस अमानत में आप गलती कर सकते हैं, आपको ख़यानत करने की कोई इजाज़त नहीं है। गलती हो सकती है। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बड़ी बात की। अच्छी गलती तो इंसान से सरजद हो सकती है, लेकिन खयानत नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात की। अच्छा, यहाँ पे आप, क्योंकि इन्होंने गुफ्तगू करके चिश्ती साहब ने मेरे दिल को एक और तरफ लगा दिया। हज़रत उमर ख़त्ताब का जिक्र करूँ ताकि दिल को ढारस होती है दिल की। जी जी जी। उमर ख़त्ताब का जिक्र सुन के, हज़रत उमर ख़त्ताब जो थे वो अमीरुल मोमिनीन जब थे तो वो बाहर एक जगह पे दरख्त के नीचे लेटे हुए थे, और कलूला करने का मतलब ये होता है कि ज़ुहर और असर के दरमियान जो है, आज भी दोपहर को किसी के घर में आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो उनको बड़ा बुरा लगेगा, आप वहाँ नहीं जा सकते। ये दोपहर का वक्त जो है ये खाना खाने के बाद आराम करने का है, और ये बड़ी पुरानी रवायत है। तो हज़रत उमर ख़त्ताब को एक औरत गुजर रही वहाँ से, आप देखिए ज़रा, ये तो अल्लाह का शुक्र है आजकल के वहाँ पे मेरी तरह के जाहिल और नालायक लोग नहीं थे, वरना वो इस बात पे भी कोई फतवा लगा देते। उमर ख़त्ताब के साथ वो खातून जो थी वो नहीं जानती थी कि उमर कौन है, वो बिल्कुल नहीं जानती थी, ना उसको पता था उमर ख़त्ताब कौन है, ना उसको पता था ये अमीरुल मोमिनीन है। अब वो सो रहे हैं, तो उस खातून ने जाके उमर ख़त्ताब के पाँव को हिलाया ताकि वो उठे। अब नींद से उठाया, कोई तो हक समझा होगा उस औरत ने, ना वो जानने वाली ना पहचानने वाली, कोई तो मामला होगा ना। उसने उठाया, और उसने उठा के हज़रत उमर ख़त्ताब ने जब उठे तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए उठाया क्योंकि मुझे तुम ज़्यादा रोशन चेहरा, अब देखिए कैसी, आप पता नहीं क्या आजकल हमें क्या हो गया कि हम इन बातों को करते हुए घबराते क्यों हैं। रोशन चेहरा है, मैंने तुम्हारा रोशन चेहरा देखा है जो आम चेहरा नहीं है। तारीफ़ कर रही है वो एक औरत उमर ख़त्ताब की, हज़रत उमर ख़त्ताब के साथ कर, वो शख्स जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा है कि शैतान बाज़ार में इसको देख के यहाँ से भाग जाता है। एक खातून उसको कह रही है अंगूठ उठा के पाँव से कि मैंने रोशन चेहरे वाले तुझे देखा है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि वो पिछली दफ़ा ये जो अमीरुल मोमिनीन है ना, उसको नहीं पता कि वो अमीरुल मोमिनीन है ना, उन्होंने एक वो ज़कात के लिए आदमी भेजा था जो कि उससे ज़कात इकट्ठी की और फिर बैतुल माल में से हमें गरीबों को माल बांटा। तो मैं जो हूँ वो यतीमों को पालती हूँ, हाय 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 हाय, मैं यतीमों को पालती हूँ, तो मुझे ज़कात चाहिए थी, लेकिन मुझे वो ज़कात दे कर नहीं गया। और ये जो ज़कात दे के नहीं गए, इनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन मसालमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसालमा को अल्लाह के रसूल ने भेजा था यहाँ पे ख़ास तौर पे इकट्ठा करने के लिए और ज़कात बांटने के लिए। उसने कहा मुझे नहीं वो दे कर गया, तो उन्होंने फ़ौरन अपना जो वहाँ पे उनका खादिम था, यरका या कुछ इस तरह के करीब का नाम था उसका, उसको कहा कि वो अब्दुल्ला बिन मसालमा को बुलाओ ज़रा। तो उसको तो खातून को नहीं पता था कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं और अमीरुल मोमिनीन। उसने कहा नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अब्दुल्ला बिन मसालमा को बुलाएं, मैं ये चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ उनके पास चलें और उनको कहें कि वो अगली दफ़ा जब आएँ तो मुझे भी ज़कात वो जो है वो ज़रूर दें। उन्होंने कहा अच्छा, अगर वो नहीं आएगा तो फिर हम दोनों चले जाएंगे। अब ये मुकालमा हो रहा है। अब मैं इस बात से यहाँ पर बड़े अदब और मोहब्बत के साथ और आजिज़ी के साथ अपनी नलायकी और जहालत को मद्देनज़र रखते हुए ये कह रहा हूँ कि अगर उमर ख़त्ताब ये गुफ्तगू एक खातून से करें तो आज के दौर के अंदर जब हम बहुत से फतवे लगाते हैं तो मेरे ख्याल में उमर ख़त्ताब से मोहब्बत की कमी हो सकती है। अगर मोहब्बत हो तो फिर नहीं लगाएंगे। मैं जुमले इस बात को ख़त्म कर लूँ। वो जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसालमा वापस आए तो उनको कहा उमर ख़त्ताब ने कि तुमने बांटा नहीं जो मैंने तुम्हें कहा था कि इस औरत को क्यों नहीं बांटा। उसने जब एड्रेस किया हज़रत उमर ख़त्ताब को अमीरुल मोमिनीन कह के, उस खातून को पता चला और वो घबराई नहीं थोड़ी सी। देखिए वो घबराना चाहिए था, वो नहीं घबराई। उसने कहा अच्छा आप हैं अमीरुल मोमिनीन तो आपके ऊपर तो मेरा फिर ज़्यादा हक है। हाय, ये जुमला ज़रा देखिए उस औरत का, आप पे तो फिर मेरा ज़्यादा हक है। तो उन्होंने कहा, अब उमर ख़त्ताब ने वो ज़्यादा हक पूरा पता है कैसे दिया। उन्होंने कहा कि तुम अब जब जाओगे तो इसको पिछले साल की ज़कात भी तुमने देनी है, उस साल की भी ज़कात देनी है। और उस खातून को कहा कि अब ये ज़कातें तो तुम्हें वो देगा
लेकिन उमर तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेगा, उमर तुम्हें अब भी माल देकर साथ भेजेगा। ये ताल्लुक होता है एक आदमी और औरत का, एक मोमिन और मोमिना का, एक मुसलमान आदमी और एक मुसलमान औरत का, एक हाकिम और एक महकूम का। मैं हाकिम और महकूम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज के दौर के लोग जो मिंबर पे बैठे हैं या जो रियासत में बैठे हैं, वो इन ताल्लुकात से क्यों नहीं सीख सकते कि उनको कुलूले से उठाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात। आजकल के ज़माने में किसी को जगा दिया जाए तो वो बहुत बुरा महसूस करता है। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पे ही चल रहा है कि सुत्ते ही रहने दो। हाँ जी, लेकिन यहाँ से मैं आपके मुतालिक एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन आप अपनी ज़ात की इतनी नफ़ी ना किया करें। मैं खुद को कभी नालायक कह देते हैं, कभी ऐसा। मेरी नज़र से कोई ईमानदारी से कहता हूँ, नहीं, मेरी नज़र से कोई देखे, आपकी मोहब्बत की 21वीं सदी में किसी ने दरवेश को देखना है ना, मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा बिलाल कुतुब को देख लें। हालांकि मेरा आपका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, तो आपने झूठ नहीं बोलना था ना। लेकिन मेरा एक चेहरा शनासी है। अभी बात हो रही थी रोशन चेहरे वाले, चेहरा शनासी का भी एक इल्म होता है। अल्लाह ने चेहरों पे तहरीरें लिखी हुई हैं, किसी के चेहरे पे तहरीरें लिखी हुई हैं और पढ़ने वाले उन तहरीरों को पढ़ लेते हैं। असर हाज़िर में उसे कहा जाता है इल्म कियाफा या फेस रीडिंग, लेकिन जो दरवेश होते हैं ना, उनको अल्लाह ने ये इल्म दिया। वो हज़रत एक रसूल पाक, अब ये गुफ्तगू फ़ोन लेने से पहले दोबारा कर लें, एक गुफ्तगू ये और सुना दूँ। वो एक तजारत करने वाला आदमी था, वो मक्के में आया ना जब, तो अभी इस्लाम जो है वो प्रोनाउंस नहीं हुआ था, यानी कि अनाउंस नहीं हुआ था। तो उसने आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अम्मा खतीजा को और इमाम अली को करमल्लाह को, तीनों को देखा और उसने हज़रत अबू तालिब से जो गुफ्तगू की, उसने कहा कि मैंने देखा एक आदमी जो है वो जाके नमाज़ पढ़ रहा है, उसके साथ एक औरत है जो कि नमाज़ पढ़ी। अब गौर कीजिए, नमाज अभी इस्लाम डिक्लेयर नहीं हुआ, नमाज पहले से है और पीछे एक बच्चा है। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हें इस बारे में क्या अजब लगा? उसने कहा मैंने उस शख्स का जो कि नमाज़ पढ़ रहा था, औरत का चेहरा, या उसने इमाम के अली के चेहरे की बात नहीं की, उसने कहा कि मैंने उसके चेहरे को बड़ा रोशन देखा, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये रोशन चेहरे वाला कौन था। अब हुजूर एक कॉलर पहले ले लूँ, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी अरूज। जी सर, मुझे बात करनी थी कि मेरी पहले शादी हुई थी 2018 में और वो सिर्फ 2 मंथ रही, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। अच्छा। अब वो 2018 से लेके अभी तक ना कहीं पे बात बनती है और ना कहीं पे कोई बात चलती है। चले भी तो कोई लोग फ्रॉड निकल आते हैं। पहली शादी आप में डिवोर्स हुआ था या क्या खुला हुआ था? सर वैसे तो उसने मुझे ज़बानी दे दी थी एक, उसके बाद फिर मैंने अम्मी अब्बू लोग के घर आके मैंने खुद खुला ले ली थी। और आपने क्यों लिया था खुला? आपके पास क्या वजह थी? एक तो बनती नहीं थी हमारी बिल्कुल भी। इससे क्या मतलब है नहीं बनती थी? और नहीं, इससे मतलब क्या है नहीं बनती थी से क्या मतलब है? ना उन्हें मेरी कोई बात अच्छी लगती थी और ना मुझे उसकी कोई बात अच्छी लगती थी। हो शाबाश है। दूसरा, अच्छा। और दूसरा ये कि वो मतलब कारोबार तो बिल्कुल भी नहीं, कमाई बिल्कुल भी नहीं, बस जो कुछ देना है वो मेरे माँ बाप ने ही देना है और अच्छा। उसी पर गुजारा करना है। अच्छा, तो करना भी नहीं कुछ चाहता था? नहीं, करना भी नहीं चाहता था। वो शादी से पहले ही अपना काम शाम सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे एक बात बताओ अरूज जी, ये सारा डेटा तुमने जो कलेक्ट किया कि बनती नहीं है, कमाता नहीं है, माँ बाप ही पालेंगे, इन सारी चीज़ों में सिर्फ 60 दिन लगे तुम्हें जजमेंट करने में? जी। और तुमने कर लिया फैसला? सर बहुत मुश्किल था मेरा वहाँ पे रहना, ना उसके अम्मा अब्बा ना उसके बहन भाई मुझे एक्सेप्ट करते थे और ना वो खुद मुझे एक्सेप्ट करता था। तुम्हारी अपनी मैरिज थी अपनी मर्जी से या तुमने अरेंज मैरिज की थी? अरेंज थी सर। तो अरेंज मैरिज तो बेटा उन सब की राय थी ना बीच में शामिल। पर सर घर ले जाके उन सबके रवैये बदल चुके थे। आपके एक्स हस्बैंड का नाम क्या था? हसनैन। अरूज तुम्हें लगता है कि तुमने फैसला बहुत जल्द कर लिया? पर सर मुझे लगता है मैंने सही किया। अच्छा, ये जो फैसले होते हैं ना, ये नापसंदीदा फैसले हैं खुदा ताला के, पता तुम्हें इस बात का? पर सर जब वो ज़बानी मुझे कितनी दफा दे चुके थे। नहीं तो वो दे चुके थे ना अरूज। देखो बात सुनो, ये मामला है शरीयत का और तुम मेरी बेटियों जैसी हो। मैं तुम्हें जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल अदब में, अखलास में, खुलूस में और शरीयत के दायरे में रह के कह रहा हूँ। वो दे चुका था तो फिर तुम्हें खुला नहीं लेना चाहिए था, फिर तुम्हें वो तलाक लेनी चाहिए थी जो उसने दी। इसलिए इन मामलात को ना इस तरह कंफ्यूज करके आगे ज़िंदगी नहीं अरूज चल सकती। पहले चीज़ों को क्लियर करो।
अब आपका जो मेरे से क्वेश्चन है वो क्या है कि आइंदा शादी कहाँ होनी है और कब होनी है? ये भी है, और सर दूसरा, मेरा कोई काम कहीं पर बनता भी नहीं है। मेरा कोई एक फैसला अटल होता ही नहीं है, ना मुझसे कोई एक फैसला लिया जाता है। मसलन जैसे मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करती हूँ, पर कुछ दिनों बाद मेरा इरादा बदल जाता है। मिसाल दो मेरी बेटी, मिसाल दो मुझे एक। जैसे सर मैंने बहुत दफा ट्राई किया बाहर जाने का। कहाँ? अब्रॉड, यूरोप। अब्रॉड कहाँ? सर यूरोप की तरफ। क्यों जाना है अरूज, तुमने यूरोप क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पे बहुत मसले मसाइल है सर जिनको मैं फेस। देखो मेरे बच्चे, तुम मेरे से पहेलियां तो ना खेल। मसले मसाइल क्या है तुम्हें? तुम डिवोर्स्ड हो, ये एक मसला है, इस मामले के सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। तुमने खुद लिया है, ये स्टिग्मा है, बिल्कुल ठीक है। अगली शादी नहीं हो रही, ये मसला है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यूरोप जाना, इसका सोल्यूशन कैसे है? ताकि इन हालात से, इन लोगों से दूर हो जाऊं। हाँ अरूज मेरे बच्चे, ये 60 दिन का जो फैसला होता है ना, पहले तो यही बड़ी जल्दबाजी है। और अल्लाह ताला ने पता है क्या कहा है? अब ये बात तुम्हें नापसंद भी आए तो मेरे कंधों पे बोझ नहीं है, ये अल्लाह ताला ने कहा है। अगर तुम्हारी जंग होगी तो वो अल्लाह से होगी, मेरे से नहीं होगी। अल्लाह कहता है जल्दी का काम शैतान का है। 60 दिनों में जिंदगियों के तलाकों के फैसले नहीं होते मेरे बच्चे। तुम्हारे माँ बाप को समझाना चाहिए था। इसमें एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, हो सकता है तीसरे महीने हालात बदल जाते। इस चीज़ को, हुज्जत को वक्त देते हैं। किसी भी हुज्जत के लिए कोई वक्त होता है जो दरकार होना चाहिए। अगर वो हुज्जत भी पूरी ना हो और आप फैसला कर लें तो रोज़े क़यामत आप क्या कहेंगे? अल्लाह को ये कहेंगे कि मैंने यूरोप जाना था इसलिए ले लिए? ऐसा नहीं है। और यूरोप जाके अरूज तुमने कुछ भी नहीं करना, ना कुछ होना है वहाँ पे। एक और स्टिग्मा तैयार हो जाना है कि अब इकोनॉमिकली सपोर्ट कौन करेगा, फिर तुम माँ बाप की तरफ रुजू करोगी। ये सॉल्यूशंस इस तरह से नहीं हो सकते, इनको सोच समझ के करना पड़ेगा। आपकी तालीम कितनी है अरूज? मेरी ADE है, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन। एसोसिएट इन एजुकेशन, इससे क्या मतलब होता है एसोसिएट इन एजुकेशन? सर इक्वल टू B.Ed। तो मेरे बच्चे ये कोई तालीम तो नहीं है ना? तुम आगे तालीम क्यों नहीं हासिल कर रही? कितनी उम्र है अरूज आपकी? 26। 26 साल की उम्र में तुमने एक ऐसी तालीम हासिल की है जिसका पाकिस्तान में भी कोई स्कोप नहीं है। तुमने पढ़ा क्यों नहीं आगे? पढ़ना क्यों नहीं चाहती तुम? ये करने के बाद आगे पढ़ना है, पर इसका एक पेपर वो क्लियर हो जाए। हाँ। उसके बाद फिर आगे मास्टर्स में लेना है एडमिशन। अच्छा, ये भी क्लियर नहीं है अभी? सर इसका लास्ट सेमेस्टर अभी रहता है, वो एग्जाम देना है अभी। अरूज, दो बातें मैं तुम्हें कह रहा हूं और इसके बाद मैं तुम्हें तस्बीह दे रहा हूं। पहले मैं तुम्हें तस्बीह दे देता हूं। तुमने या सलाम या मोमिन पढ़ना है अपने गुस्से के लिए। गुस्से के साथ ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं होते मेरी बच्ची। दूसरी तुमने तस्बीह पढ़नी है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताकि तुम्हारे ख्याल जो है ना, मुंजमद ख्याल, इनके अंदर ज़रा ताजगी आए, मॉर्बिडिटी निकले। तीसरी चीज़ भी पढ़ लेना मेरी बेटी, और वो है या वली या वाली। और आइंदा शादी करने से पहले मशवरा करना और शादी के दरमियान भी मशवरा करते रहना। खुदा के वास्ते ज़िंदगी में ये हाबड़ा जो है ना, हाबड़ा पता नहीं तुम्हें समझ में आएगी नहीं बात आएगी, हाबड़े के साथ नहीं फैसले हो सकते कि तुम इतनी ज़्यादा ज़िंदगी के फ़ैसले जो है वो चुटकियों के साथ कर दो और उसके बाद कहो कि जनाब मेरा हर काम अटल नहीं होता। अटल काम सिर्फ अल्लाह का होता है, लोगों के कोई अटल शटल काम नहीं होते। अटल फ़ैसला भी सिर्फ खुदा ताला का होता है। तीनों तस्बीहां पढ़ो, अपनी तालीम की तरफ तवज्जो करो, कहीं बाहर ना जाओ, क्योंकि यहाँ की प्रोबेबिलिटी मैरिज की कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा होगी यूरोप में जाने के बाद या कहीं और जाने के बाद। वो अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। क्यों चाहोगी कि ऐसा? तुम्हें दो चीज़ों पे अपने काबू करना है जो तुमने जिक्र, एक तुम्हें अपने गुस्से पे काबू करना है। रोज तुम्हें पता है तुम ठक गुस्से पे जो जाती हो स्काई रॉक तुम्हारा गुस्सा जाता है। दूसरा, तुम्हें पता है जब तुम छोटी सी 5 साल की थी, आई डोंट नो इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, तुम तब भी शीशे में देख के पिन्ने सीधी लगा के फिर बाहर निकलती थी किसी से मिलने के लिए। तुम एक बड़ी रोमांटिक और क्लासिकल किस्म की खातून हो। आज भी तुम बिल्कुल वैसी हो, लेकिन अब तुम 26 साल की हो, तब तुम 6 साल की थी। अब फ़र्क आ गया है, इसलिए तुम्हें अपने मजाज में एक बहुत बड़ा यूटर्न लाना पड़ेगा। तस्बीहात पढ़ती रहना बच्ची, और आइंदा शादी से पहले मशवरा करना, शादी के बाद नहीं। जी आलिया, अस्सलाम वालेकुम।
जी भाई, मेरे भाई का नाम है काशिफ, वालदा का नाम है सफिया। 4-5 माह हो गए हैं वो इस्तांबुल गए हैं कानूनी तौर पे, तो उधर है ना उनका कार्ड नहीं बन रहा कि हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। इस्तांबुल गए हैं जी, कानूनी तौर पे गए हैं, तो कार्ड कौन सा बनवाने हैं उसने इस्तांबुल में? उधर जो उनसे उधर के पेपर होते हैं इस्तांबुल के। ये तुम्हें किसने कहा है कि वहां पे कोई कार्ड मिलता है? पता नहीं, मैं कह रहे थे इमिग्रेशन के वहां पे, वहां की रेजिडेंसी के कार्ड। जी जी, वो वाले 2 दफा पेपर जमा करवाए हैं लेकिन नहीं बनते, कैंसिल हो जाते हैं, कहते हैं हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। तो बेटा पाकिस्तानियों का क्योंकि बहुत अच्छा, क्या मैं कहूँ, अब मैं तंज नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत अच्छा हमारा है तो कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा है, उन्होंने पाकिस्तानियों का कार्ड आजकल बंद किया हुआ है, ये पता है ना तुम्हें? जी जी, हाँ। तो आगे सोच रहे हैं कि यूनान वगैरह जा सकते हैं कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ये आगे 2 नंबरी बिल्कुल ना करे, यूनान यूरोप की तरफ निकलने की कोई कोशिश ना करे। जी, यहाँ वापस आ जाएंगे, कौन से मुल्क में जाएं या पर क्या वजह? उसने वहां पे पैसे इन्वेस्ट किए? जी, 2 दफा जमा करवाए थे पेपर बनाने के लिए। नहीं पेपर नहीं, पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहां पे, इन्वेस्टमेंट किया उसने, कुछ चीज खरीदी है वहां पे? नहीं, कोई नहीं खरीदी। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। तो फिर वो पेपर किस तरह से ले रहा है वहां पे? पता नहीं मुझे। अच्छा, काशिफ क्योंकि बच्चा बड़ा अच्छा है जी, बहुत अच्छा बच्चा है, शरीफ बच्चा है, लेकिन क्लेवर नहीं है, चालाक नहीं है। सो इससे कहो कि ये यूनान वगैरह यूरोप की तरफ से निकल के टर्की में से ना जाए। अगर गैर कानूनी है तो गैर कानूनी बिल्कुल ना करे, उसकी मैं वजह तुम्हें बताऊं। हलाल रिस्क गैर कानूनी तरीकों से नहीं आता, इसलिए नहीं भाई, वो कानूनी तौर पे जाना चाहते हैं। कहाँ? कानूनी तौर पे तुर्की, इटली वगैरह, तुर्की चले जाए, यूनान। यूनान के तो बेचारे के अपने हालात आजकल बड़े माड़े हैं। यूरोप के हालात तुम्हें पता है, वॉर की वजह से रशिया की अपने बड़े खराब हैं। उनके मामू कजन वगैरह रहते हैं ना जर्मन में। जर्मनी चला जाए ये ठीक है जी, इससे कोई जर्मनी चला जाए तो ठीक है, चले जाएंगे। नहीं, अगर वो कानूनी तौर पे जाना चाहता है तो वीजा लगवाए और जाए। जी, मेरा मशवरा उसको ये होगा कि वो अपनी जिंदगी का कैरियर जो है वो आईटी में बनाए, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बनाए। इसके अंदर इसका बहुत मुकद्दर होगा। वो यूनान में रहे, जर्मनी में रहे या जहां भी रहे, लेकिन आईटी के अंदर उसका मुकद्दर बहुत होगा। इसके अंदर अगर वो जाए तो ठीक है। अब काशिफ से कहना कि वो सूरह इखलास 1 और अल्लाह का नाम या जल जलाले वल इकराम 2, ये दोनों चीजें पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसके लिए अच्छे रास्ते और अच्छा रिस्क ज़रूर खोल देगा। लेकिन ये पढ़ता रहे, इसमें वो नागा ना करे, हर वक्त पढ़ता रहे चलते फिरते। ओके, सलामत रहिए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और इंशाल्लाह वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस, एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ, झाड़ फूँक। ये झाड़ फूँक क्या चीज़ होती है? देखिए जी, अरब कल्चर में झाड़ फूँक दम वगैरह को कहा जाता है, लेकिन उस इस्लाम से पहले के झाड़ फूँक और इस्लाम के बाद के झाड़ फूँक में फ़र्क है। इस्लाम से पहले वाले झाड़ फूँक में गैर इस्लामी, गैर शरई चीज़ें पढ़ी जाती थीं, ऐसी अल्फाज जिनका कोई मतलब नहीं था। फिर वहाँ के जो तवहमात थे वो अलग किस्म के थे। फिर वहाँ पर दाग लगवाया जाता था और फिर इसी तरह से ही और बहुत सी बातें थीं। लेकिन इस्लामिक जो है वो मसनून दवाएँ हैं और मसनून दुआओं के साथ आप झाड़ फूँक कर सकते हैं, जिसमें कोई भी मानियत। लेकिन हदीस है बुखारी शरीफ की इब्न माजा की और इमाम हम्बल की हदीस है कि झाड़ फूँक करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो अगर इसका अंदाज़ा या इसकी ट्रांसलेशन दम किया जाए तो फिर झाड़ फूँक और दम में तो बड़ा फ़र्क है ना। इसीलिए गैर शरई और शरई इसमें आ जाता है, क्योंकि किसके ऊपर सुनन अबी दाऊद की भी रिवायत है कि जो किसी काहन के पास गया या किसी शगुफ़ा कर जो ऐसे लोग शख्स के पास गया जो एराफ़ है, तो उसकी 40 दिन तक नमाज़ कबूल नहीं होती।
अल्लाह के नबी ने ये भी इरशाद फरमाया। फिर ये भी इरशाद फरमाया कि जो ऐसे शख्स के पास जाए या जिसने कोई ऐसा सितारों का इल्म सीखा तो उसने जादू का कुछ हिस्सा सीखा। ऐसी रिवायात मिलती हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी रिवायात भी तो मिलती हैं ना कि अल्लाह के नबी ने जनाबी इमाम हसन हुसैन को दम फरमाया। ऐसी रिवायात भी मिलती हैं कि जनाबे दम तक की तो बात ठीक है। अब्दुल्ला बिन अमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हुआ दम अपने बच्चों के गलों में लटकाया। ऐसी रिवायात भी मिलती। वो बच्चे छोटे थे, वो बच्चे छोटे थे जो खुद नहीं लिख सकते थे, ऐसी पढ़ नहीं सकते थे और पढ़ नहीं सकते थे। ऐसी रिवायात भी मिलती हैं कि सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम बिच्छू के कांटे का दम किया करते थे, आपने मना फरमाया। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लाओ अपने मंत्रों को मेरे पास, ला बास अबिर रुका मालम तकुन फीही शिरकुन, कि उसमें कोई हर्ज नहीं, जिसके अंदर शिरक नहीं है। तो इसलिए झाड़ फूंक को डिफाइन करना ज़रूरी है, क्वालिटेटिवली कि वो है क्या। लेकिन उसके ऊपर वो जो आप किसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि 70,000 लोग ऐसे वो होंगे जिन्होंने शरई दम में भी जो है वो, बल्कि एक साहबी आया और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ऐसा हो जाएगा। एक साहबी थे इमरान बिन हसीन, उन्होंने वो टैटू बनवाया हुआ था, तो जितनी देर वो टैटू रहा तो फरिश्ते उनके सामने नहीं आए, उससे पहले वो उन्हें सलाम किया करते थे। फिर वो बीमार हो गए, फिर वो उसके बाद फरिश्ते उनको आसमान से ज़मीन तक आते हुए नज़र आने लग गए। जी अस्सलाम वालेकुम नाहिद। हाँ जी नाहिदा। जी नाहिदा जी बेटा। हाँ जी भाई मेरा सवाल है। मेरा बेटा मोहम्मद ताहिर जवेद। मोहम्मद ताहिर जवेद। नहीं समझ आई। ताहिर जवेद। ताहिर, मोहम्मद ताहिर जवेद जी। उसकी शादी को 2.5 साल हो गए हैं। उसकी बीवी का नाम है तहरीम। उसको जनवरी में डॉक्टर ने PCOS किया था। क्या किया था? का मामला है PCOS। अच्छा, तो उसका कोई एग्स का मामला है, तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपने इलाज शुरू किया है? जी वो है, इलाज पे ही है, अभी तक है, 9 माह हो गए। आप कहाँ के शहर की रहने वाली हैं? जी मैं लाहौर में। आप देखो, लाहौर में बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे अदारे हैं जहाँ से इलाज हो सकता है, लेकिन 9 महीने बहुत लंबा अरसा है कि इसका इलाज जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर डॉक्टर से ये भी मशवरा करना कि IVF में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर ये मसला है तो फिर फौरी तौर पे IVF की तरफ या IUI की तरफ चले जाना चाहिए, और ये लेकिन डॉक्टर से मशवरे के बाद। ये इशू है बिल्कुल, और ये परसिस्टेंट है, और अभी मेरे नहीं ख्याल कि इसमें बहुत बड़ी कोई तब्दीली रूनुमा इलाज के साथ हुई है। बेटी से कहना कि वो आयत करीमा पढ़ा करे, नाफ पे अपना सीधा हाथ रख के, लेकिन डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करे कि IUI या IVF की तरफ जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। ये मेडिकेशन के साथ उसको ये फौरी तौर पे चांस ले लेना चाहिए। तो वैसे औलाद होगी ना इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने आपसे 2 बातें ज़रा डिस्कस करनी थी। जी। अच्छा सर, मेरी शादी को 3 साल हो गए, तो कोई औलाद नहीं हो रही अभी तक। आपका नाम क्या बेटा? जी मोहम्मद सलमान। मिसेस का नाम क्या है? जी समाविया सलीम। क्या नाम है? समाविया के। और आपने टेस्ट तो करवा लिए होंगे? जी करवा लिए। तो क्या रिपोर्ट आई बेटा? रिपोर्ट का थोड़ा सा मेरा मसला था, तो मेडिसिन में यूज़ कर रहा हूँ अभी उसके लिए। समाविया का कोई मसला नहीं है? नहीं, उसका नहीं है कोई प्रॉब्लम। आपने लास्ट रिपोर्ट कब कराई? सर तकरीबन ये मेरे से हफ्ता या 2 हफ्ते हुए होंगे। आपने क्या टेस्ट कराया था समाविया का? उनका सारे टेस्ट जो डॉक्टर ने लिखे थे, ब्लड का। इसका ब्लड टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है सलमान। अल्ट्रासाउंड भी किया था, वो कह रहे हैं ठीक है। अल्ट्रासाउंड से भी नहीं कोई ताल्लुक। और क्या कराया था? बस इसके अलावा ये टेस्ट हुए थे। नहीं, ये आपका डॉक्टर नालायक है, फिर वो या तो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है या वो इस चीज़ के अंदर स्पेशलाइज नहीं करता। यहाँ पे टेस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट से आगे की बात है। और समाविया के अंदर भी एक इशू यकीनन मौजूद है। तुम्हारा इशू मेडिसिन से दुरुस्त हो जाएगा। तुम्हारी प्रपोर्शन जो इस वक्त भी है वो 25 से ज़्यादा है, इसलिए इस मामले में मेडिसिन ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेस के साथ भी काउंट कम हो जाती है, लेकिन तुम दोनों को बेहतरीन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और क्योंकि तुम लोग अभी रिप्रोडक्टिव एज में हो, इसलिए तुम दोनों के इलाज जो हैं वो मुमकिन हैं, और इंशाअल्लाह ताला
ज़रूर हो जाएंगे। मेरी दरख्वास्त तुम दोनों से ये होगी कि तुम आयत करीमा और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह जो है ये पढ़ते रहो। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीनत। जी वालेकुम अस्सलाम। कुतुब भाई, मैं बहुत दिनों से आपको कॉल कर रही हूँ। सलामत रहिए। मैं बहुत ज्यादा फैन हो गई हूँ आपकी, और मैंने कुल अल्लाहु अहद वगैरह भी इतना पढ़ा है तो मुझे काफी फायदा हुआ है। तो मैंने अपने भतीजे के बारे में बहुत पूछना था। मेरा भतीजा जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट में है। मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। मेरा भतीजा मोहम्मद अमीन, हाँ, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन ना भाई पता नहीं उसको एकदम से क्या हुआ, अपने पेरेंट्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, ना कहना मानता है। कभी कभी मान भी लेता और कभी कभी इतना ज्यादा क्या कहते हैं। अमीन के पेरेंट्स का क्या नाम है? अमीन के माँ बाप का क्या नाम है? अमीन के वालिदा का नाम है आसमा और वालिद का नाम है जहीर। तो अमीन को में क्या आपको लगता है कि वो क्यों बदतमीजी करता है? बस यही समझ नहीं आता। तो भाई हम बहुत, मैं तो इतना पढ़ रही हूँ, इतना उसके लिए पढ़ रही हूँ, जो भी कुछ बताते हैं इतना पढ़ती हूँ, माँ भी इतना पढ़ती है, लेकिन कभी कभार तो इतना लेट बन जाता है कि इसकी अच्छा लेट नहीं है, और कभी कभार इतना एग्रेसिव हो जाता है। अच्छा, मैं अमीन को बुरा बच्चा या बदतमीज़ बच्चा नहीं समझता। पहली बात तो ये, वो अच्छा बच्चा है, वो रिस्पेक्ट कॉन्शियस है, बस इससे ज़्यादा और कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल ये होगा कि माँ बाप को चाहिए, ख़ास तौर पे वालदा को चाहिए कि वो थोड़ा सा उसको स्पेस ज़्यादा दें ज़िंदगी गुजारने और अपने फ़ैसले करने के। वो बच्चा अच्छा है, इंशाअल्लाह ताला उसको कोई मसला नहीं होगा। अगर मुमकिन हो तो या सलाम या मोमिन या अल्लाह की और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की, ये दो तस्बीहात अमीन से कहना या उसकी वालदा से कहना या दोनों से कहना कि अभी वो पढ़ते रहें। अमीन के साथ कोई संजीदा प्रॉब्लम नहीं, इज़ अ गुड बॉय, अनलेस कि कोई और इशू आप मुझसे कहें तो हो सकता है अमीन इज़ अ गुड बॉय, अल्लाह ताला उसको कामयाबी भी देगा और इंशाअल्लाह ये जो मामला है इसमें से निकाल भी देगा। एक छोटा सा वक्फा वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो आप जिक्र कर रहे थे झाड़ फूंक का, तो वो 3 लोग जो हैं उनमें से झाड़ फूंक वाले 1 हैं जी, बदशगुनी वाले 2 हैं और टैटू वाले 3 हैं। ये जो टैटू है, ये टैटू के अंदर हर टैटू शामिल है जो आजकल होता है, वो भी टैटू शामिल है। और वो जो गर्म करके लगाया जाता था, दाग लगवाना जो था, हाँ जी, उसे अरब में दाग लगवाना कहा जाता था। फिर उस असरे हाज़र में उसकी नई फॉर्म्स आ गई जिनमें टैटूज आ गए। कितना वैसे खुदा की कसम अजीबो गरीब काम है कि अपने ऊपर निशान लगवाएं। ये भी कोई ज़हनियत होती है कि वो दाग क्यों लगवाते थे, काहे के लिए? हाँ, उनके अकायद थे जो अरब में थे। ये जानवरों को, घोड़ों को, बकरियों को, उनको तो निशानी लगाई जाती थी कि ये किसका है, लेकिन कुछ इंसान भी लगाते थे कि ये टैटू लगाने से इंसान मुसीबतों से, परेशानियों से, नजर वट्टू के तौर पर। हाँ जी, जैसे वो सिपियाँ पहना करते थे अरब, अब भी पहन कि जी इस चीज़ से। लेकिन यहाँ पे एक अम्मा आयशा का बड़ा खूबसूरत कौल है, मुसीबत आने से पहले जो है वो जो चीज़ भी आप अपने गले में उस नज़रिए से लटकाएं कि ये मुझे मुसीबत से बचाती है, तो वो शिर्क है, पक्का शिर्क है, पक्का तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, लेकिन मुसीबत के बाद बरकत के तौर पर अगर आप कुरान से या किसी ऐसी चीज़ से बरकत लेना चाहें तो वो शिर्क नहीं। बरकत को पहले भी लेना चाहें तो कोई मज़ाक़ नहीं है। तो इसलिए ये जो लोग लटकाते हैं ऐसे तवीज़ात, ऐसी चीज़ें, ये क़त्अन शिर्क है और ये कभी इंसान को किसी मुसीबत से नहीं बचा सकते। लेकिन इनको अगर शिरकिया नज़रिए से ना लटकाया जाए, मिसाल के तौर पे टर्की के अंदर वो मिलता है एक आय ग्रीन के सकता है, नज़र बट्टू, वो आमतौर पे लोग लटकाते हैं। वो इसलिए लटकाते हैं ताकि नज़र वहाँ पे जाके शिफ्ट हो, रादर देन के वो कहीं और लगे, वो वहाँ पे चली जाए नज़र, उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसे काला दाग लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो ये शिर्क में भी आएगा। ये रस्में हैं, ठीक है, उसके साथ आपकी नीयत का भी तो ताल्लुक है। इस्लाम नीयत पे बड़ी जो है अहमियत देता है कि आप किस नीयत से लगा रहे हैं। कि ये काला दाग हमें मुसीबत से बचा सकता है, नहीं बचाता। तो अगर आप मौज़ात इस्तेमाल करें वो तो औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हामा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा, तो शयातीन और नज़र से तो आप बच जाते हैं। जनाब कराची, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बिलाल भाई खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिलाल भाई, मेरा नाम आकिल है, मेरी उम्र तकरीबन 50 से ज़्यादा है और मेरे साथ में इस टाइम जो मसला जो है ना करंट, वो ये है कि मैं नमाज की पाबंदी नहीं कर पा रहा फजर के अलावा। अच्छा, फजर पढ़ लेते हो? एक तो ये मसला, फजर पढ़ लेते। वाह, तो बाकी क्या मसला होता है? मतलब बाकी भी पढ़ ले, कुछ गंडेदार हो जाती हैं।
अच्छा देखो, पहली बात तो ये कि मुसलमान की निशानी ही है कि वो नमाज पढ़ता है, और कुफर और इस्लाम में फ़र्क ये है। लेकिन सबसे मुश्किल नमाज़ें जो मुझे ज़ाती तौर पे लगती हैं, हो सकता है किसी को और ना लगती हों, वो फजर की नमाज है, सुबह उठना। लेकिन वो जो मैंने फिर असरार साहब का वो पूरा बयान सुना ना, सुबह उठने पे, नमाज पढ़ने पे, ठंडे पानी से हाथ धोने पे, असरार साहब के उस बयान के बाद ना मेरा दिल जो है ना, अब वो गर्म पानी खोलने को करता ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि अच्छा है ठंडे पानी से मैं हाथ धोऊँ, वज़ू करूँ, और तकलीफ़ हो ताकि और सवाब हो। अल्लाह ताला कहेगा यार देख, एक तो सुबह उठा है, इसका दिल नहीं चाह रहा था, मेरी खातिर उठा है, खालिसतन खुदा के वास्ते उठा है। फिर ये कोई आसाइश नहीं मांग रहा, कोई कारपेट नहीं मांग रहा, जाए नमाज जो है वो सादी मांग रहा है, पानी जो है वो सादा मांग रहा है, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। तो सवाबों में मेरी एडिशन हो रही है। वो जब मैं नमाज फजर की पढ़ने के बाद पहला चाय का प्याला बना के ला के उसका सिप लेता हूँ ना, तो मैं अल्लाह की तरफ देखता हूँ और फिर मैं अल्लाह को कहता हूँ, अल्लाह तूने आज कितनी आला तौफीक दी है, आज मेरे रजिस्टर में तूने ना अजर 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 लिख लिख के, आय हाय क्या कमाल किया है। गुमान खूबसूरत, क्या खूबसूरत गुमान, अच्छा है ना, मेरा अल्लाह है ना जी, मेरा अल्लाह है। इसलिए इस चीज़ को अपने पे तारी ना करो, मेरा ये ख्याल है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत देर से नमाज़ पढ़ना शुरू की। मेरा ये अपना ज़ाती मशवरा तुम्हें ये है, ये आलिमाना मुफ्तियाना मज़हबाना मशवरा नहीं है। चीज़ को अपने पे तारी नहीं करते, चीज़ को एंजॉय करते हैं। जब तुमने इसमें इंजॉयमेंट शुरू कर ली ना, तो वो तुम्हारी आदत बन जाएगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आदत डालने के लिए। मैंने लाहौर से इस्लामाबाद का जितना भी सफ़र मैं करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरा सफ़र होता है इस्लामाबाद लाहौर का, मैं हर स्टेशन पे 5 स्टेशन आते हैं मोटरवे पे, भेरा से 2 पहले, भेरा के 2 बाद, हर जगह खड़े हो के मैंने नफली या फ़र्ज़ नमाज जो है वो ज़रूर पढ़नी है। एक तो मुझे कोई कहे जी आपने 4 घंटे, मैंने क्यों 4 घंटे में पहुँचना है, मैं 6.5 घंटे में पहुँचूँगा तो मुझे क्या करना है, जाके रात ही गुजारनी है ना वहाँ पे। वो जो आदत पड़ती है ना, लुत्फ आता है। फिर हर जगह आपने खड़े होना है, आपने नमाज पढ़नी है, हर जगह आप फ्रेश होंगे। अपने आप को इस इंजॉयमेंट में डालो। मैं इसका लफ्ज़ और पता नहीं क्या इस्तेमाल करूँ, लेकिन ये जो तबीयत है ना, जो अक्स है कि मैं मज़ा लेता हूँ इसको पढ़ने में, यकीन करो फिर दुआ मांगने के लिए भी ना इंसान नमाज पढ़ने लग जाता है कि यार दुआ मांगूंगा, पहले 2 रकत नमाज पढ़ लूँ, पहले 3 रकत नमाज पढ़ लूँ, ये नमाज फ़र्ज़ है ये पढ़ लूँ। ये बड़ी आला बात और आदत है। बस इतना सा ख्याल कर लो, फिर अल्लाह ताला आगे आसानी कर देगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे बेटे। हाँ जी, मैं नसरीन सियालकोट से बोल रही हूँ। मेरा बेटा उमर नुमान। उमर नुमान क्या नाम है? उमर नुमान। उमर रवान। हाँ जी, उसकी शादी नहीं हो रही, उसके बड़े रिश्ते देखे लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं हो रहा। नहीं, तुम्हें पसंद क्यों नहीं आता जी? तो आपको पसंद क्यों नहीं आता? नहीं, हमें तो पसंद आ जाता है, लेकिन मकान हमारा रेंट पे है ना, इसलिए मकान की वजह से ज्यादा रिश्ते जो है ना वो नहीं होते। ये क्या बात हुई? मतलब कहते हैं कि आप रेंट पे हैं इसलिए नहीं हो, कितने ही ज्यादा इसी तरह। अच्छा, यानी कि किराएदारों की शादी हो ही नहीं सकती? वही तो मुझे यही आता है कि किराए पे रहना कोई जुर्म है। नहीं, मैं तुम्हें एक बात ईमानदारी से बताऊं जी, इस दुनिया में हम सारे ही किराएदार हैं। ये दुनिया हमारी है ही नहीं, अल्लाह की है। हाँ जी, हम तो सारे किराएदार हैं, इसमें मुफ्ते लगे हुए हैं हमारे। यार ये कमाल बात है। हाँ, यही मसला है। तो उमर की तनख्वाह भी ठीक है, मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है कार्गो में। हाँ। तो मकान जो हमने रेंट पे लिया उसका हम 20,000 रुपया दे रहे हैं, तो ठीक ठाक। अच्छा, मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि आखिर किसी शख्स ने लड़के को नहीं देखना, ये देखना है कि घर किराए का है कि नहीं किराए का, तो फिर वहाँ शादी ना ही करो तो बेहतर है। तो इसीलिए नहीं हो रहा तकरीबन। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो अच्छा हो रहा है ना। अच्छा, ऐसी बहू से जिसने घर के साथ शादी करनी है, उमर के साथ नहीं करनी, तुमने क्यों करनी है उसके साथ शादी? तो कुछ बताएं ना कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। तुम पहली बात तो ये करो कि फिक्र करनी छोड़ दो। अच्छा, ये कर सकती हो? हाँ जी। 2, जब इस बात पे कोई रिजेक्ट करे कि किराए का घर है हमने नहीं करना, उस पे तुमने 2 रकत शुक्राने अदा करने हैं कि अल्लाह ने बड़ी मुसीबत से बचाया। अच्छा, समझ में आती है बात? हाँ जी, हाँ जी। तीसरी चीज तुमने उमर से ये कहनी है कि वो या वली या वाली
और या रहमान या रहीम या करीम ये तस्बीहात पढ़े, अल्लाह ताला उसके नसीब में बड़ी अच्छी लड़की करेगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर रिश्ता आए होने वाला हो तो मशवरा कर लेना, क्योंकि उम्र के साथ जिस भी बच्ची को रहना है वो मजाज में नरम होनी चाहिए, उसका फैसला घरों पे नहीं हो सकता। ये तस्वीर उसको ज़रूर कह देना। मैं यकीन कीजिए मैं सार्किज़म में नहीं हंस रहा, मुझे वाकई हंसी आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात अर्ज़ करूँ कि जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह उन्हें अपना घर अता फरमाए, क्योंकि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा अता कर देता है टेम्पररी, ठीक है, परमानेंट जगह, परमानेंट तो खबर है ना, ठीक है। तो वो लोग, उनको चाहिए कि या मालिकुल मुल्की या ज़ल जलाली वल इकराम हर वक्त पढ़ते रहा करें। और साथ में अल्लाहुम्मा, जो सूरह बकरा की आयत है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, वो वाली आयत मुबारका पढ़ते रहा करें। यकीनन अल्लाह उन्हें अपनी ज़मीन में हिस्सा भी देगा और वो कराए से अपने घर में ज़रूर पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। इंतहाई ममनून। और एक आजकल सोशल मीडिया के ऊपर 2 बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है, बड़ा ज़्यादा और बड़ा सालिम, छोटे छोटे से बच्चे हैं, 7, 8, 10, 12 साल के मेरे ख्याल में। उस बच्चे ने एक बड़ी अच्छी बात की, 2 भाई हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह की कब्र अमीर की होगी उसी तरह की कब्र गरीब की होगी। सो कब्र में तो कोई फ़र्क नहीं है ना, अमीर गरीब की कब्र एक जैसी है। उसने जो अगला जुमला गाना, ये जुमला जो था ना ये सुना हुआ था, उसने अगला जो जुमला गाना वो मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा सुना नहीं था, ना सोचा था। देखिए अल्लाह ताला उफ़ क्या तब्दीली लाता है। उसने कहा आपका तो अपना कफन भी नहीं है, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो कफन भी आप कब्रिस्तान में छोड़ के जाएंगे, वो भी साथ लेके नहीं जा सकते। अगर ये हिकमत 12 साल के बच्चे की है तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 72 साल के हाकिम की भी यही होनी चाहिए।